हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए हमारा लेसन नंबर 6 चल रहा है और लेसन नंबर 6 के अंदर हम पढ़ रहे थे तृतीय क्रियाकलाप के बारे में। इसमें दूसरा बिंदु भी जुड़ा हुआ है, चतुर्थ क्रियाकलाप, जो नेक्स्ट के जो वीडियो होंगे उसमें हम पढ़ेंगे। हमने कल पिछले वीडियो में हमने तृतीय क्रियाकलाप के बारे में मैंने आपको इसकी परिभाषा, अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करवाया था कि भाई तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं। तृतीय क्रियाकलाप वो क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति उत्पादन और विनिमय से संबंधित क्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसे हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। आज का जो हमारा बिंदु है तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार, कि तृतीय क्रियाकलाप कितने प्रकार की होती है। देखिए तृतीय क्रियाकलाप जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। वो 4 प्रकार कौन से, सुन लीजिए। सबसे पहला आता है व्यापार और वाणिज्य, ये प्रथम प्रकार है। दूसरे नंबर का जो प्रकार है वो है परिवहन। ठीक है, परिवहन जो यातायात से संबंधित है। ठीक है, तीसरे नंबर का जो आपका प्रकार है वो किससे संबंधित है, वो है सेवाओं से और संचार। चौथा और तीसरा कौन सा हो गया, एक तो आपका हो गया संचार और एक हो गई आपकी सेवाएं। कुल मिला के आपके जो तृतीय क्रियाकलाप है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की तृतीय क्रियाकलाप होती है। मतलब जो व्यक्ति इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, मतलब ये काम जो लोग कर रहे हैं, इन क्रियाओं से जो जुड़े हुए हैं वो लोग तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार हो गए। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है वो है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित। हम अब क्या करेंगे, तृतीय क्रियाकलाप के प्रकारों का एक एक करके वर्णन करेंगे। तो आज का जो वर्णन है वो है व्यापार और वाणिज्य का। तो पहला पॉइंट डाल लेंगे हम, व्यापार और वाणिज्य। देखिए अब व्यापार और वाणिज्य है क्या, इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए व्यापार जो है या वाणिज्य दोनों सेम शब्द है। व्यापार और वाणिज्य का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि व्यापार में वस्तु का उत्पादन, ठीक है, वस्तु का उत्पादन होता है। फिर क्या होता है कि वस्तु को या तो बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी कारखाने के अंदर कोई वस्तु का उत्पादन हो गया। अब वस्तु का उत्पादन होने के बाद में वो कहाँ पे आएगा, व्यापार के लिए आएगा। ठीक है, या वाणिज्य मतलब जो माल तैयार हुआ है, मतलब व्यापार वस्तु, व्यापार करने के लिए जो वस्तु है वो वस्तु जब बाजार में आती है तो वो किसके लिए आती है, वो व्यापार के लिए आती है। व्यापार का तात्पर्य होता है क्रय या फिर विक्रय, या तो माल खरीदो या फिर बेचो। ऐसी क्रिया जो है वो किसके अंतर्गत आती है, व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये लाइन आपको कैसे लिखनी है, सुन लीजिए। व्यापार वस्तुतः उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। मतलब व्यापार में जो वस्तु उत्पादित होती है, व्यापार में जो वस्तु उत्पादित होकर आती है उसका क्रय और विक्रय से संबंधित ही, मतलब बेचना और खरीदने से संबंधित क्रिया जो होती है, कोई भी वस्तु को खरीदेंगे बेचेंगे, जो क्रिया होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, व्यापार के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इसके लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, व्यापार वस्तुत्व। ठीक है, जो भी व्यापार के लिए जो वस्तु आई है उसका उत्पादित मदों का। ठीक है, ये जो वस्तु आपके लिए व्यापार में आई है उस वस्तु का उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय। क्रय का मतलब यहां पर क्या होता है, खरीदना। विक्रय का मतलब होता है बेचना से संबंधित है। ठीक है, व्यापार का मतलब क्या है, यहां पर व्यापार का मतलब होता है वस्तुत्व उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय। मतलब ये कि बाजार में जो भी वस्तु आती है उस वस्तु को हम खरीदे या फिर बेचे, ऐसी जो क्रिया होती है वो किससे संबंधित होती है, व्यापार या वाणिज्य से संबंधित होती है। ठीक है, सेम शब्द है। अब देखिए व्यापार भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के व्यापार होते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन मैं आपको बता दूं व्यापार में कौन कौन सी श्रेणियां आती है। तो सुन लीजिए, व्यापार में आता है, एक तो होता है फुटकर व्यापार।
अब आप पूछोगे फुटकर व्यापार क्या होता है, तो मैं इसके उदाहरण डाल देता हूं, ठीक है। जैसे कि फेरी वाले होते हैं, आपके नहीं आते क्या कॉलोनियों के अंदर कि बेचने वाले आते हैं, फेरी वाले जिसे बोलते हैं कि भाई झाड़ू ले लो, चटाई ले लो, दरिया ले लो, ठीक है ना, कुछ भी बेचने के लिए कोई सामान वाला आता है उसे फेरी बोलते हैं। रेहड़ी वाले, रेडी जिसे कि हम बोलते हैं ठेले वाले नहीं होते क्या, जो मार्केट में जो बेचते रहते हैं खाने पीने का सामान जो भी है। इसके अलावा ट्रक, द्वार से द्वार, आपके घर तक कोई भी अगर माल बेचने के लिए आ रहा है, घर ट्रक के द्वारा माल द्वार से द्वार अगर पहुंच रहा है, वो कार्य भी किसके अंतर्गत आता है, फुटकर व्यापार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आप कहें तो डाक आदेश संबंधित क्रिया, ठीक है, ये भी आपके फुटकर व्यापार में आता है। इसके अलावा जो इंटरनेट सेवा है, ठीक है, इंटरनेट सेवा है, या फिर हम कह दें दूरभाष है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फुटकर व्यापार में। वह थोक व्यापार, ठीक है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार तो जिसमें छोटे फेरी वाले, रेडी वाले, ट्रक जो होते हैं, द्वार से द्वार है, डाक आदेश है, इंटरनेट है, दूरभाष, ये तो फुटकर व्यापार में हो गया, ठीक है। मतलब मैं व्यापार के अंदर बता रहा हूं व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। एक तो फुटकर व्यापार हो गया, एक होता है थोक व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है, थोक व्यापार होता है कि जो आपके फुटकर व्यापारी होते हैं, जो भी माल खरीदते हैं, वो कहां पर जाते हैं, थोक व्यापारी के पास में जाते हैं, मतलब बड़ा व्यापार करने वाले। मतलब यह है कि इसको लिख देंगे फुटकर व्यापार को उधार देने वाला, ठीक है। मतलब ये थोक व्यापारी कौन होते हैं, आपने देखा होगा, आप जिससे रिटेलर शॉप जो होती है, आपको टूथपेस्ट की जरूरत पड़ी तो आप क्या जाओगे, आपके आसपास के जितने भी शॉप है वहां जाके आप क्या कहोगे, भैया मेरे को टूथपेस्ट दे दीजिए, ठीक है। अब जो वो दुकानदार है जिसके पास आप लेने गए, वो व्यक्ति जो दुकानदार है वो माल कहां से खरीदेगा, इस थोक व्यापार से खरीदेगा। मतलब थोक व्यापार बड़ा व्यापारी होता है जो कि माल उधार देता है इन छोटी छोटी दुकानों को। लिखा हुआ है ना, फुटकर व्यापार को उधार देने वाला, ठीक है। तो ये होता है थोक व्यापार। और फुटकर व्यापार क्या होते हैं, छोटे जो व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार, फेरी, रेडी, ये जो लोग होते हैं, ये आते हैं फुटकर व्यापार, ठीक है। अब व्यापार में कौन कौन लोग आ रहे हैं, ये तो मैंने उदाहरण दिए। व्यापार में आते हैं फुटकर व्यापार, थोक व्यापार, वे कौन, सभी जितनी भी वाणिज्य सेवाएं होती है वो सब व्यापार में आती है। वे सभी वाणिज्य सेवाएं इस व्यापार के अंतर्गत लाभ कमाने के लिए होती है, ठीक है। इसको शॉर्ट तरीके से क्या लिखना है, उदाहरण हटा दो। उदाहरण मैंने जो भी दिए हैं ना आपको, ये उदाहरण दिए, इसको हटा के आप सीधी लाइन क्या बनती है आपकी, फुटकर व्यापार व थोक व्यापार व सभी वाणिज्य सेवाएं इस व्यापार के अंतर्गत किसके लिए खड़ी हुई है, लाभ कमाने के लिए खड़ी हुई है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यापार या फिर वाणिज्य सेवा से पुकारा गया, ठीक है। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको एक बात बता देता हूं, ये जो व्यापार का कार्य होता है ये कहां पर होता है, ये सारा का सारा कार्य होता है या तो फिर कस्बों में होता है या फिर नगरों में होता है कि नहीं होता, या तो छोटे छोटे कस्बों में होगा व्यापार का काम या फिर नगरों में होगा। तो ये जहां पर होते हैं उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं व्यापारिक केंद्र। कौन से केंद्र कहते हैं, व्यापारिक केंद्र। अब व्यापारिक केंद्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है व्यापार कहां पर, गांव के अंदर, एक होता है व्यापार कहां पर, नगरों के अंदर। तो मतलब व्यापारिक केंद्र भी कितने प्रकार के हो गए, दो, एक ग्रामीण विपणन केंद्र और दूसरा हो गया नगरीय विपणन केंद्र। इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि व्यापार और वाणिज्य होता क्या है, ये मैंने आपको समझाया है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो भी मैंने आपको बताया उसको रिपीट करते हैं। देखिए जो व्यापार का काम होता है वो सारा का सारा कार्य कहां पर होता है, कस्बों में या फिर नगरों में, और जहां पर होता है उन केंद्रों को हम बोलते हैं व्यापारिक केंद्र, ठीक है। लिख देंगे, यह व्यापार कस्बों व नगरों में होता है, जिसे व्यापारिक
केंद्र, कौन सा केंद्र कहते हैं? व्यापारिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक केंद्र कहते हैं जहां पर ये सारे का सारा व्यापार होता है, या तो कस्बों में होता है या फिर नगरों में होता है। अब कस्बों नगरों में जो व्यापार का काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक केंद्र, मतलब एक ऐसा केंद्र जहां पर व्यापार होता है। ठीक है, अगला पॉइंट डाल लीजिए, व्यापारिक केंद्र के प्रकार। अब देखिए, व्यापारिक केंद्र के अगर हम प्रकारों की बात करें तो भैया दो प्रकार के व्यापारिक केंद्र होते हैं। एक तो होता है ग्रामीण विपणन केंद्र, दूसरे नंबर का होता है नगरीय विपणन केंद्र। मतलब दो तरह के केंद्र होते हैं, या तो भाई व्यापार गांव में होगा या फिर कहां पर होगा? शहरों के अंदर। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट डाल लीजिए, ग्रामीण विपणन केंद्र। अब देखिए, एक ऐसा केंद्र जो कहां पर है? गांव के अंदर। अब मैं ग्रामीण विपणन केंद्र मतलब व्यापारिक केंद्र है गांव के अंदर, उसकी विशेषता बताऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा नगरीय विपणन केंद्र की विशेषता। तो सबसे पहले एक ऐसा व्यापार, ठीक है, जो कि हम व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, एक ऐसा व्यापार या तो वो गांव में होता है या फिर शहरों में होता है। तो हम अब पढ़ेंगे कि गांव में होने वाला जो व्यापार होता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो मैं बता दूं आपको, ये जो व्यापारिक केंद्र होते हैं जो कि ग्रामीण वाले होते हैं, ये केंद्र समीप की बस्तियों का क्या करते हैं? पोषण करते हैं। मतलब ये कि जहां पर भी ये केंद्र होते हैं, मतलब गांवों के अंदर जहां पर भी केंद्र होते हैं, उसके आसपास की जो बस्तियां होती है वहां के लोगों का पोषण करने का काम करती है। मतलब जो भी वस्तु होती है वो उपलब्ध कराने का काम करती है। ठीक है, तो ये पहली विशेषता लिखेंगे क्या? ये केंद्र समीप की बस्तियों का पोषण करती है। ठीक है, ये पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता क्या है? सुन लीजिए, ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, मतलब इसे नगर भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पूर्णतः नगर नहीं कहेंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे? आधे नगर। ठीक है, जहां पर नगर जैसी सुविधा तो नहीं है पर नगर जैसी सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, आसपास की बस्तियों को वो सारी वस्तु देने की कोशिश करते हैं जो नगरों में मिलती है। इसलिए पूर्ण नगर न कह के इन बस्तियों को हम कहते हैं अर्ध नगरीय केंद्र। ठीक है, ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता सुन लीजिए, ये अत्यंत अल्पवर्धित मतलब कम समय के लिए और छोटे प्रकार के व्यापारिक केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं। मतलब कम समय के लिए और छोटे स्तर पर व्यापारिक केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करने का कार्य करते। लिख देंगे, ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार। ठीक है, अल्पवर्धित का मतलब होता है छोटा या फिर कम समय के। ठीक है, अल्पवर्धित प्रकार के क्या? आपके व्यापारिक केंद्र के रूप में, व्यापारिक केंद्र के रूप में सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे सुनिए, अब और क्या काम करते हैं? यहां पर जो व्यक्ति और व्यावसायिक सेवाएं होती है वो सुविकसित नहीं होती। मतलब नगर की तरह किसी भी प्रकार की सेवाएं, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे व्यावसायिक हो, दोनों प्रकार की जो सेवाएं होती है वो विकसित नहीं होती, सुविकसित नहीं होती जो नगरों में होती है। नगर में तो हर प्रकार की सुविधाएं होती है, पर यहां पर इस प्रकार के बड़े स्तर की सेवाएं नहीं मिलती है। तो लिखेंगे यहां व्यक्तिगत, व्यक्ति का मतलब होता है पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अनुसार कोई सेवा नहीं मिलती, और व्यावसायिक, व्यावसायिक का मतलब हो तो बड़े स्तर पर जो व्यवसाय कार्य करते हैं उन लोगों को भी सेवाएं सुविकसित नहीं मिल पाती। ठीक है, सेवाएं सुविकसित नहीं होती है। ठीक है, चलिए और देखिए और विशेषता क्या है। देखिए, ये जो नगरीय केंद्र है, सॉरी ये जो ग्रामीण विपणन केंद्र है, यहां पर स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। मतलब आसपास के क्षेत्रों से ही संग्रहण का कार्य करते हैं और आसपास के क्षेत्रों को ही क्या कर देते हैं? ये बांट देते हैं। मतलब स्थानीय संग्रहण करना और वितरण केंद्र, मतलब दोनों तरह के कार्य यहां पर होते हैं। ये स्थानीय
संग्रहण, मतलब आसपास के क्षेत्रों से ही वस्तु का उत्पादन करते हैं और मतलब संग्रहण करने का कार्य करते हैं और उन्हीं लोगों को, उन्हीं क्षेत्रों को केंद्र, वितरण केंद्र के रूप में ये काम करते हैं, मतलब उन्हीं को वो बांट देते हैं। ठीक है, और वितरण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। मतलब ये कि स्थानीय संग्रहण करना, इकट्ठा करना और वितरण केंद्र मतलब बांटने का कार्य जो है वो इन्हीं स्थानों पर होता है। ठीक है, तो ये कुल 1 2 3 4 5 विशेषता मैंने आपको बताई है। अभी और भी विशेषताएं ग्रामीण विपणन केंद्र की, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए ग्रामीण विपणन केंद्र की और क्या विशेषताएं तो आपको मैं बता दूं, इनमें अधिकांश केंद्रों में मंडियां मतलब थोक व्यापार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको थोक व्यापार और फुटकर व्यापार क्या होते हैं। थोक व्यापार तो वो व्यापारी होते हैं जो कि छोटे व्यापारियों को उधार देने का कार्य करते हैं। मतलब फुटकर व्यापार थोक व्यापार के पैसों पर ही कार्य करते हैं, मतलब उधार पर कार्य करते हैं। छोटे व्यापार, थोक व्यापार नहीं होते कि जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसको भंडारण होते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी दुकानें होते हैं, जो छोटे उद्योग क्षेत्र छोटे जो दुकानदार होते हैं उनको माल देने का काम करते हैं। और फुटकर व्यापार कौन से होते हैं, जो छोटे पैमाने के व्यापार होते हैं, जैसे कि फेरी है, रेडी है, ट्रक, द्वार से द्वार है, डाक आदेश है, दूरभाष है, इंटरनेट, ऐसी सेवाएं फुटकर व्यापार में आती है। ठीक है, तो थोक व्यापार और फुटकर व्यापार ये दोनों ही केंद्र आपके इस व्यापार में जरूर मिलेंगे। ठीक है, लिखेंगे अगली विशेषता, इसमें अधिकांशतः थोक व्यापार व फुटकर व्यापार केंद्र के क्षेत्र भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब ग्रामीण में, इसका मतलब ये नहीं ग्रामीण में है तो यहां पर थोक व्यापार नहीं होंगे, है मतलब ग्रामीण विपणन केंद्र में थोक व्यापारी भी कार्य करते हैं तो फुटकर व्यापारी भी कार्य करते हैं। ये बड़े व्यापारी होते हैं, ये कौन से होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो इनके जो पैसे हैं उन पर कार्य करते हैं। मतलब उधार जो है वो थोक व्यापारी से उधार लेते हैं फुटकर व्यापारी। तो करीब यही बात हो गई कि फुटकर व्यापारी जो भी व्यापार करते हैं वो उधार पे करते हैं, मतलब थोक व्यापार की पूंजी पर फुटकर व्यापार काम करते हैं। ठीक है, मतलब इसकी पूंजी पर फुटकर व्यापार कार्य करता है। ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया। अब देखिए और विशेषता क्या है, सुन लीजिए। ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली जितनी भी वस्तुएं होती है और सेवाएं होती है, ये व्यापारी केंद्र उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। आगे भाषण में अधिक मांग वाली वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है, लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुएं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, उसकी जिसकी मांग बहुत ज्यादा हो रही है, उस वस्तु का व्यापार ग्रामीण विपणन केंद्र में किया जाता है। वह सेवाएं उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध कराने का कार्य ये केंद्र करते हैं। ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है। अब सुनिए, इसी में एक शब्द जोड़ते हैं अपन। वो शब्द क्या है, वो लाइन क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के आवधिक बाजार। ठीक है, ये आपका अलग से बिंदु है, ग्रामीण क्षेत्रों के आवधिक, आवधिक का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, एक समय के अकॉर्डिंग बाजार। ठीक है, इसका लाइन का मतलब समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समय के बाजार, समय के आधार पर बाजार का मतलब ये है, आवधिक का मतलब होता है समय। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते। ठीक है ना, आपने देखा होगा गांव के अंदर छोटे छोटे मेले टाइप के लगते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगती है फिर चली जाती है। मतलब ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते, समय अंतराल पर स्थानीय बाजार लगते रहते हैं। ये 7 दिन या 15 दिन के बाजार होते हैं। यहाँ पर
दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी आवश्यक सामग्री जो होती है, जो आवश्यक जरूरत वाली सामग्री होती है वो लेते हैं और चले जाते हैं। इनकी जो दिनांक होती है वो निश्चित होती है, भाई इस दिन आपका व्यापार लगेगा, ठीक है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इनके जगह होती है जहां पर ये व्यापार का कार्य करते हैं, ठीक है। एक तरीके से अवधि बाजार हम इसको बोलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे सुन लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते, लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते हैं। तो नियमित बाजार नहीं होते तो मतलब समय अंतराल पर स्थानीय बाजार लगते हैं, ठीक है। समय अंतरालों पर बाजार लगते हैं, ठीक है। और क्या, 7 दिन या 15 दिन के बाजार होते हैं। ये 7 दिन या 15 दिन के बाजार होते हैं। आगे बसन में, और यहां पर क्या काम होता है, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं और आवश्यक सामग्री ले जाते हैं। यहां दूर दूर से लोग आते हैं, आवश्यक सामग्री ले जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में एक शब्द और जोड़ेंगे, क्या, दिनांक निश्चित है अलग अलग स्थानों पर जाने की और व्यापार लगाने की, ठीक है। यहां व्यापार की दिनांक निश्चित है, स्थान अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया क्या, ग्रामीण विपणन केंद्र के बारे में, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया। दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं नगरीय विपणन केंद्र के बारे में। पॉइंट डाल लीजिए और यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, नगरीय विपणन केंद्र वो कौन सी सेवाएं होती है, मतलब ये ऐसे केंद्र। देखिए, अब हम बात करते हैं नगरीय विपणन केंद्र की। दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, नगरीय विपणन केंद्र मतलब व्यापार की वह व्यवस्था, व्यापार का स्थान कौन सा होता है, नगरों के अंदर। मतलब व्यापार की व्यवस्थाएं कहां पर होती है, नगरों में। मतलब वो व्यापार जो नगरों में स्थित होते हैं। अब देखिए, ये जो केंद्र होते हैं नगरीय विपणन केंद्र, यहां पर विशिष्ट नगरीय सेवाएं शामिल होती है। मतलब नगर के हिसाब से विशिष्ट सेवाएं यहां पर उपलब्ध कराई जाती है। ये पहली विशेषता है, ठीक है, इन केंद्रों में, ठीक है। जो आपके नगरीय विपणन केंद्र है, यहां पर विशिष्ट प्रकार की नगरीय सेवाएं, विशिष्ट प्रकार की नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। पहली विशेषता तो ये है, भाई नगर है, बड़े नगर है तो भैया विशिष्ट प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध होगी, ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी सुनिए, नगरीय बाजार में वस्तु ही नहीं बल्कि सेवाएं भी मिलती है। सेवाओं का मतलब होता है जैसे कि धोबी है, नाई है, ठीक है, नलसाज है, मिस्त्री है। ये क्या है, ये क्या काम करते हैं, सेवा देने का काम करते हैं। मतलब नगरीय बाजार में वस्तु ही नहीं सेवाएं भी मिलती है, ठीक है। लिखेंगे नगरीय व्यापार में वस्तु ही नहीं बल्कि सेवाएं भी उपलब्ध होती है, ठीक है। ये इसकी दूसरी विशेषता होगी। अब सुनिए तीसरी विशेषता क्या है, नगरीय बाजार विशिष्ट बाजार प्रस्तुत करते हैं जहां विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित या निर्मित उत्पादनों का बाजार भी यहां पर आपको मिलेगा। मतलब यहां पर विनिर्मित का मतलब होता है जो विनिर्माण से जो वस्तु तैयार होती है वो सारा का सारा
वस्तु जो है वो इन नगरीय बड़े केंद्रों में पहुंचती है। श्रम बाजार क्या होता है? श्रम बाजार जहां पर सेवा उपलब्ध कराई जाए, जहां पर मजदूर लोग कार्य करते हैं, वो भी यहां पर उपस्थित होते हैं। आवासन जैसी व्यवस्था, अर्धनिर्मित और निर्मित बाजार उत्पादन भी आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। क्या लिखेंगे? नगरीय विपणन केंद्रों में। ठीक है, आपके जो नगरीय विपणन केंद्र है, यहाँ पे विशिष्ट बाजार प्रस्तुत करते हैं, में विशिष्ट बाजार उपलब्ध होते हैं। ठीक है, विशिष्ट बाजार मिलेंगे आपको बड़े स्तर पर, बढ़िया तरीके से उत्पादन करने वाले या वस्तु को बेचने वाले बाजार आपको मिलेंगे। यहां विनिर्मित पदार्थ, यहां विनिर्मित पदार्थों, ठीक है, पदार्थ यहां पर आएंगे विनिर्मित, जो कल कारखानों में जो वस्तु तैयार होती है वो यहां पर बिकने के लिए आती है। ठीक है, तो विनिर्मित पदार्थों के साथ एक श्रम बाजार भी होता है। ठीक है, जहां पे श्रम आप ले सकते हो किसी का भी, ठीक है, काम करने वाले लोग। ठीक है, इसके अलावा आवासन है, अर्धनिर्मित है, निर्मित है, उत्पादों। ठीक है, वस्तु का निर्माण जो होता है वो अर्धनिर्मित हो या निर्मित हो, ये जितने भी उत्पादन है का बाजारों में उपलब्ध होना। मतलब ये कि ये जो नगरीय बाजार है, इस नगरीय बाजार के अंदर विशिष्ट प्रकार के बाजार मिलेंगे बड़े स्तर पर, और इसके अलावा विनिर्मित जितने भी पदार्थ होते हैं, श्रम बाजार होते हैं, आवासन, अर्धनिर्मित, निर्मित उत्पादन, ये सब के सब कहां मिलेंगे? आपको इन बाजारों में मिलेंगे। इसके अलावा और क्या मिलता है सुन लीजिए। नगरीय केंद्रों में शैक्षणिक संस्थाएं भी मिलेगी, व्यावसायिक सेवाएं भी मिलेगी, जैसे कि आप देखते होंगे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता है, चिकित्सा है, ठीक है, दांतों का डॉक्टर है, पशु चिकित्सालय है, ऐसी सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको कहाँ मिलेगी? इन नगरीय केंद्रों में मिलेगी। लिख लीजिए इसको भी। क्या लिखेंगे? नगरीय केंद्रों में, ठीक है, नगरीय केंद्रों में शैक्षणिक संस्थाएं, ठीक है, व्यावसायिक, ठीक है, व्यावसायिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवा का तात्पर्य क्या होता है? कि पैसे दो और सेवा लो। ठीक है, जैसे कि वकील है, डॉक्टर है, धोबी है, नाई है, पशु चिकित्सक है, ठीक है, जैसे कि दांतों का डॉक्टर है, ये सारी की सारी व्यवस्था आपको यहां पर मिलेगी। परामर्शदाता हो, कोई भी हो, वकील हो, कुछ भी हो, ये सारी की सारी व्यावसायिक सेवाएं होती है, शैक्षणिक संस्थाएं होती है। ये दोनों की दोनों सेवाएं कहां पर मिलेगी? आपको नगरीय विपणन केंद्रों में मिलेगी। कुल मिला के बात यह है कि नगरीय विपणन केंद्र ऐसे विपणन केंद्र होते हैं जहां पर बड़े स्तर पर विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध हो। बड़े स्तर पर, भाई नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, पर नगरीय क्षेत्रों के अंदर जो व्यापार का केंद्र होता है, एक तो बड़ा होता है, विशिष्ट होता है, वस्तु नहीं मिलती है, वस्तु के साथ साथ तो कई तरह की सेवाएं भी मिल जाती है। ठीक है, वस्तु तो मिलती है, सेवाएं भी मिलेगी। सेवाएं चाहे अध्यापक हो, वकील हो, परामर्शदाता हो, चिकित्सा हो, दांतों का डॉक्टर हो, आपके पशु को ठीक करने वाला डॉक्टर हो, कोई भी प्रकार, और बड़े बड़े विनिर्मित कार्य हो रहे हो, अर्धनिर्मित हो रहे हो, ठीक है, श्रम बाजार हो जहां पर श्रम खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है, ऐसे बाजार भी यहां पर लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नगरीय विपणन केंद्र भी कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ ये कहूंगा कि नगरीय विपणन केंद्र बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं। यहां पर सेवाएं आपको कम मिलेगी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को ही सेवा प्रदान करते हैं, पर नगरीय विपणन केंद्र जो होते हैं वो बड़े होते हैं, आसपास के नगरों को सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं, साथ में गांव को भी ये सेवा देने का कार्य भी करते हैं। और इस तरीके से हमारा तृतीय क्रियाकलाप का पहला बिंदु व्यापार और वाणिज्य क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में, फिर पढ़ेंगे संचार के बारे में, फिर पढ़ेंगे सेवाओं के बारे में, और यही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है,
इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।